प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका। ये आज है खास स्पेशल एडिशन। शनिवार है। वैसे तो शनिवार को रात 9 बजे आप टीवी 9 भारतवर्ष पर हमारा शो दृश्यम देखते हैं। सुपर हिट शो है वो। लेकिन आज बजट का दिन है और इसीलिए हम आपके लिए फिक्र आपकी का बजट विशेषांक लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि मोदी सरकार ने इस बार के बजट में मिडिल क्लास की जेब कैसे भर दी है। 12 लाख तक की आय को कर मुक्त क्यों किया गया है। क्या इसका दिल्ली और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी कोई कनेक्शन है? हम इसे भी फिक्र के लेंस से देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये बजट सिर्फ मिडिल क्लास पर फोकस करके लाया गया है, तो ऐसा भी नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आपको बजट से जुड़ी बड़ी बातें जल्दी से बता देते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि तकनीकी रूप से 1 मई से आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, क्योंकि 1 लाख रुपए महीने की कमाई करने वाले व्यक्ति को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार अगर मिडिल क्लास पर मेहरबान है तो ज्ञान पर भी उतना ही ध्यान है। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और किसान और नारी। इस बजट में इन 4 कैटेगरी के लोगों के लिए खजाना खोला गया है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 100 विकासशील जिलों में खेती की पैदावार बढ़ाने, फसल कटाई और भंडारण के लिए सुविधा होगी। किसानों को लोन मिलने में भी सुविधा होगी। करीब 1,70,00,000 किसानों को इससे फायदा होगा। युवा उद्यमियों को राहत देने की कोशिश है। एमएसएमई सेक्टर के लिए मिलने वाला कर्ज अब 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्टार्टअप भी 20 करोड़ तक लोन ले पाएंगे। 22 लाख नौकरियां सिर्फ एमएसएमई में होंगी, ऐसा लगता है। वहीं देश की महिलाओं की बात करें तो आंगनबाड़ी योजना के तहत देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। इसके अलावा अगले साल मेडिकल कॉलेज में 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले 5 वर्ष में 75,000 सीटों का विस्तार होगा और 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाया गया है, जिससे शहरों के विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा भी बजट में कई बातों पर फोकस है, हम आपको आगे बताएंगे, जैसे कि 500 करोड़ का एलोकेशन है एआई इंटेलिजेंस, एआई एक्सीलेंस को लेकर। लेकिन शुरुआत बजट से जुड़ी आज की 2 सबसे ट्रेंडिंग खबरों के साथ करते हैं। मोदी सरकार का दावा है कि बजट युवा, गरीब, किसान, महिला, कारोबारी और मिडिल क्लास को राहत देने वाला है, यानी कि सबका साथ सबका विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यह भी कहा कि यह बजट विकसित भारत बनाने में एक बड़ा कदम है। लेकिन आज बजट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग 2 बातें रही। पहले, नए टैक्स स्लैब में नई टैक्स रेजिम में मिडिल क्लास की 12 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त, जिसके बारे में हम सुबह से आपके मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का फिक्र आपकी बजट एडिशन में उत्तर देने वाले हैं। और दूसरी बात जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी वो थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की क्रीम कलर की मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी। 2 महीने पहले ही ये साड़ी उन्हें पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी ने गिफ्ट की थी। उस समय दुलारी देवी ने उनसे यह भी कहा था कि आप जब बजट को पेश करने जाएंगी तो यह साड़ी अवश्य पहनिएगा। निर्मला सीतारमण ने आज ऐसा ही किया। वैसे आपको बता दें कि हर साड़ी की अपनी खासियत होती है। जैसे बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी, उसी तरह से मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी भी विशेष होती है। इसके बॉर्डर पर बनी पेंटिंग बिहार की पारंपरिक और सांस्कृतिक छवियों को दर्शाती है। इस पेंटिंग्स में देवी देवता दर्शाए जाते हैं, प्रकृति से जुड़े दृश्य दिखाए जाते हैं। ये साड़ी इन्हीं खासियतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और निर्मला सीतारमण ने इसे पहनकर न सिर्फ पद्मश्री दुलारी देवी को सम्मान दिया, बल्कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने के कारण इस मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी को पहनकर उन्होंने बिहार के लोगों को एक पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है। खैर, बात बजट की हो रही है तो आपको यह भी जानना चाहिए कि निर्मला सीतारमण ने आज 8वीं बार देश का बजट पेश किया। पूरे 77 मिनट तक बजट भाषण दिया और इस दौरान कुल 5 बार पानी पिया। अब आते हैं टैक्स पर। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के बजट में मिडिल क्लास पर सचमुच मां लक्ष्मी की कृपा हो गई। हालांकि इसमें कुछ शर्तें लागू हैं, कंडीशंस अप्लाई। इसे आप ऐसे समझिए कि जो व्यक्ति महीने का 1 लाख रुपए कमाता है उसे अब 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने नए टैक्स रेजिम के तहत 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया है।
2023 में यह लिमिट 7 लाख रुपए थी, यानी 5 लाख और बढ़ाया गया है। लेकिन आप अगर नौकरी पेशा हैं तो इसमें 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के और जोड़ लीजिए, यानी आपकी आय अगर 12,75,000 रुपए के अंदर है और आप सैलरीड हैं तो यह पूरी आय कर मुक्त मानिए। यहां पर हम एक पॉइंट फिर से क्लियर कर दें कि यह लाभ लेने के लिए आपको नई टैक्स रिजीम में होना होगा। यह लाभ पुरानी कर व्यवस्था में जाने पर नहीं मिलेगा। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, तो इसका जवाब यह है कि सरकार का पूरा फोकस पिछले कुछ वर्षों से न्यू टैक्स रिजीम पर ही है। सरकार की मंशा है कि देश के ज्यादा से ज्यादा करदाता इस नए टैक्स रिजीम से जुड़े, इसीलिए इसे लोक लुभावन बनाने की कोशिश है। फिक्र के हमारे कई फैंस ऐसे भी होंगे जिनकी कमाई 12 लाख रुपए से अधिक होगी। अब वो ये सोच रहे होंगे कि अगर ये बजट मिडिल क्लास को फोकस में रखकर बनाया गया है तो उन्हें इस बजट से क्या मिला, मोदी सरकार ने क्या उन्हें भी कोई फायदा पहुंचाया है या उन्हें नुकसान हुआ है। तो ऐसे लोग जो 15 लाख, 20 लाख या फिर 24 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, उन्हें अपना टैक्स बेनिफिट जानने के लिए न्यू रिजीम वाला नया स्लैब और न्यू रिजीम वाला पुराना स्लैब जो है, दोनों ही एक साथ देखना होगा। नई टैक्स रिजीम में पुराना जो स्लैब था उसके अनुसार 3 लाख तक की आय पर 0% टैक्स था। इस बार यह लिमिट 4 लाख कर दी गई है, यानी 0 से 4 लाख तक की सालाना कमाई पर टैक्स 0। इस तरह से पुराने स्लैब में 3 लाख से लेकर 7 लाख तक की सालाना इनकम टैक्स पर 5% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन इस बार यह लिमिट बढ़ाकर 4 से 8 लाख कर दी गई है और टैक्स 5% ही रखा गया है। इसी तरह से पुराने स्लैब में 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन इस बार यह लिमिट बढ़ाकर 8 से 12 लाख कर दी गई है। टैक्स की दर वही 10% है। इसके बाद पुराने स्लैब में 12 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन इस बार यह सीमा 16 लाख से 20 लाख रुपए रखी गई है। टैक्स की दर सेम है। पुराने स्लैब में 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स देना होता था, लेकिन अब हो गया इंटरेस्टिंग फैक्ट, नए स्लैब में 20 लाख से 24 लाख तक की आय पर अब 5 लाख का, देखिए यहां पर हेरफेर हुआ है, 20 लाख से 25 लाख की आय पर 20 लाख से 24 लाख तक की आय पर अब 25% टैक्स देना होगा। इस दायरे में आने वाले लोगों को 5% का फायदा होगा और इस नए स्लैब में इस बार 7वां पॉइंट यह भी जोड़ा गया है कि जिनकी आय 24 लाख रुपए से अधिक है उन्हें 30% टैक्स देना होगा। हो सकता है कि ये प्रतिशत वगैरह देखकर आपका दिमाग चकरा गया, आप ये सोच रहे हो कि भैया मुझे साधारण तरीके से बताओ कि जेब में टैक्स का कितना रुपया बचेगा। तो बिल्कुल सरल तरीके से हमने ये चार्ट भी फिक्र के सभी फैंस के लिए तैयार किया। सरकार कह रही है कि जो लोग नौकरी पेशा नहीं हैं वो अगर 12 लाख तक की आय कमाते हैं तो उन्हें 80,000 रुपए के टैक्स की बचत होगी। अब मान लीजिए कि आपकी सैलरी 16 लाख रुपए सालाना है, इस पर आपने पिछली बार न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 1,70,000 रुपए टैक्स दिया होगा, तो इस बार आपको 1,20,000 रुपए टैक्स देना होगा, मतलब 50,000 रुपए का सीधा फायदा होगा। इसी तरह से अगर आपकी सैलरी 20 लाख है तो पिछली बार आपने 2,90,000 रुपए टैक्स दिया होगा, लेकिन इस बार आप 2 लाख रुपए ही टैक्स देंगे, मतलब 20 लाख सैलरी वालों को अब 90,000 रुपए का फायदा होगा। बात करें 24 लाख रुपए इनकम टैक्स की, तो पिछली बार इतनी आय वाले लोगों ने 4,10,000 रुपए टैक्स दिया होगा, लेकिन अब आपको 3 लाख टैक्स देना होगा, मतलब यहां पर 1,10,000 रुपए का फायदा। इसको और आसान तरीके से समझने के लिए TV9 ने थोड़ी देर पहले बीजेपी नेता और प्रोफेसर गौरव वल्लभ से बातचीत की, जिनका पहले पूर्वानुमान जितना भी स्टूडियो में था एकदम सही निकला। सुनिए उन्होंने इस पूरे हिसाब किताब को कैसे समझाया। तो अगर हम ये माने कि अगर आप 12 लाख रुपए तक इनकम है, ये है FY25 का बजट, ये मैं पिछले साल का बजट बता रहा हूं, तो आपको 12 लाख रुपए तक की अगर आपके पास इनकम है तो आपको इधर तो नो टैक्स है और इधर आपको टैक्स देना पड़ता था लगभग 80,000 रुपया। फिर अगर हम इसको बढ़ा देते हैं 20 लाख की इनकम कर देते हैं, ₹20 लाख की, तो अभी हमें 20 लाख पर 2.9 लाख रुपया टैक्स देना अभी इस न्यू टैक्स रिजीम, और पुराने पिछले साल की न्यू टैक्स रिजीम में 2 लाख का टैक्स देना, मतलब 90,000 का फायदा।
मैं न्यू टू न्यू कंपेयर कर रहा हूँ। ये 2.9 होगा पिछले बार का और इस बार 2 लाख होगा। नहीं, हाँ ये मैंने हाँ, 2 ये 2.9 हाँ, तो 90,000 का फायदा हो गया। अगर आपकी इनकम 24 लाख रुपया है तो 2 लाख रुपए आप महीना कमाते 2 लाख रुपया, तो अभी हमें जो कर देना पहले जो कर देना पड़ता था वो देना पड़ता था 4.1 लाख और अभी देना है 3 लाख, लगभग 1,10,000 रुपए का फायदा। तो ये तो हमने कंपैरिजन किया है न्यू टैक्स रेजिम पुरानी और नहीं। तो मोटा मोटी 90,000 का फायदा 20 लाख तक, 24 लाख तक आपके 1,10,000 का, इधर 12 लाख तक आपको 80,000 का। लेकिन गौरव वल्लभ जी, सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में है वो ये कि ओल्ड टैक्स रेजिम में हमें बहुत सारे फायदे मिलते थे, बहुत सारे रिबेट्स आप लेते थे। अब इसमें ओल्ड टैक्स पे आ जाता है। अगर आप वो सारे फायदे ले रहे हैं पर तो क्या फर्क है? ओल्ड टैक्स की जो रेट थी उसमें आप 8 से 12 हो तो आप 10% टैक्स में हो, या 10 लाख के ऊपर 30%। यानी अब एक्स्ट्रा स्लैब्स ऐड कर दिए गए हैं आपकी तनख्वाह को देखते हुए। करेक्ट। तो इसमें क्या है कि 10 लाख के ऊपर आपको 30% टैक्स है, वहां पर आप 8 से 12 हो तो 15, 12 से 16 हो तो 20, 16 से 20 से 24 हो तो 25 और मोर देन 24 हो तो 30। तो यहाँ पे तो 10 लाख के ऊपर ही 30% हो गया। तो अगर हम इसका कंपैरिजन आज के टैक्स रिजाइम से करें तो अब आप इसको देखेंगे 0 से 4 यहाँ तो 0% है, 4 से 8 यहाँ पे 5% है, यहाँ पे आप 8 लाख में हो तो 5 लाख के ऊपर आपको 20% देना है। 8 से 12 आप यहाँ पे 10% पे हो, 12 से 16 में आप यहाँ 15% पे हो, 16 से 20 यहाँ आप 20% पे हो, 20 से 24 आप यहाँ 25% पे हो और 24 लाख के ऊपर आप 30%। तो अगर आप सारे फायदे भी ले रहे हैं लो तो भी अगर हम ये रेट ही इसकी माने तो न्यू टैक्स रिजीम फायदेमंद है। न्यू टैक्स रिजीम सारे फायदे आप HRA के ATC के भी ले लो तो न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। देखिए, देश में 85% लोग ऐसे हैं जो 12 लाख रुपए से कम कमाते हैं। टैक्स को लेकर हुए ऐलान के बाद लोगों के पास पैसे बचेंगे और लोग ये पैसा दूसरी चीजों पर खर्च करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें मिडिल क्लास की श्रेणी में माना जाता है और मिडिल क्लास पर लक्ष्मी की कृपा रहे, ये संकेत कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत में दे दिया था। देखिए, इन्फ्लेशन जो है महंगाई की एक डेफिनेशन है, बड़ी पुरानी इकोनॉमिक्स में हम लोग सबने पढ़ी होगी 9th क्लास में, वो है टू मेनी हैंड्स कैचिंग टू फ्यू गुड्स। अब इस इन्फ्लेशन को कैसे कम करना है, कैसे लोगों की जेब में और पैसा डालना है, कैसे इकोनॉमी को और फ्यूल करना है। अब टू फ्यू गुड्स तो अलग अलग रीजन से भी हो सकता है, तो ये पूरा मैथमेटिक्स यहां पर वर्कआउट किया जा रहा है। आज जब वित्त मंत्री ने राहत वाली ये घोषणा की तो पीएम मोदी ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट मिडिल क्लास की जेब भरेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेजी देगा। that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। 1 crore people will not benefit between the 7 lakh and 12 lakhs. मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे।